दोनों ठीक है। तो सुजीत भाई, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है सिक्योरिटी ग्रुप। देखिए, हमने सिक्योरिटी ग्रुप को काफी डिटेल में डिस्कस किया था जब हम लोगों ने इंस्टेंस वगैरह क्रिएट किया था। उस टाइम पर मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिया था कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, किस हम्म टाइप के ट्रैफिक को ये फिल्टर करता है, कैसे हम्म आप इसको यूज करते हो। हम्म आज आज हम लोग उसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, सिक्योरिटी ग्रुप जो है सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये एक इंस्टेंस लेवल का सिक्योरिटी होता है। हम्म इंस्टेंस लेवल का क्यों होता है ये? क्योंकि जितना भी ट्रैफिक आता है ना किसी भी इंस्टेंस पर, अगर किसी भी इंस्टेंस के लिए ट्रैफिक आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है। बाकी इंस्टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप जिस भी इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर दिया गया है वो उसी के ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा हम्म और फिल्टर करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कविता की एक सिक्योरिटी ग्रुप को आप केवल एक ही इंस्टेंस के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। आप सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप को आप मल्टीपल इंस्टेंस के साथ में एसोसिएट कर सकते हो। और ओके। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली थोड़ा डिस्कस भी किया था और आज भी हम लोग इसे काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये इंस्टेंस लेवल का एक मॉनिटरिंग टूल है, एक फिल्टरिंग टूल है, जिसके द्वारा आप किसी भी इंस्टेंस के इनकमिंग ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो और उसे अलाउ और डिनाई भी करा सकते हो। सेकंड थिंग, देखिए, सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये उसी तरह काम करता है जैसे कि एक फायरवॉल काम करता है। फायरवॉल, भाई फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल जो है कंप्लीट इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। अगर उसे किसी भी ट्रैफिक के अंदर कोई भी मलेशियस कोड मिलता है, कोई अनवांटेड डेटा मिलता है, वो उस ट्रैफिक को वहीं पर ब्लॉक कर देगा, चाहे वो इनकमिंग ट्रैफिक है या आउटगोइंग ट्रैफिक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको एग्जांपल दूं, सुजीत भाई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन डोर है, मेन गेट है, वहीं पर करीब 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल होते हैं। हम्म जितने भी बंदे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं या अंदर से बाहर जा रहे हैं, वो 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो कंप्लीट ट्रैफिक को, सभी बंदों को यानी कि मॉनिटर करते हैं। अगर उन्हें उन बंदों के अंदर कोई भी अननोन बंदा मिलता है, अगर कोई अननोन बंदा मिलता है तो वो उसे वहीं पर रोक लेते हैं। फिर वो उससे कंफर्म करते हैं कि भाई आप कौन है, कहां से आए हो, किससे मिलना है, आपके आपका विजिटिंग का पर्पस क्या है, पूरी डिटेल वो लेते हैं। और हम्म अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ही वो अलाउ करते हैं, वरना वो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देते कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। सेम यही काम करता है आपका फायरवॉल। देखिए, फायरवॉल जो है किसी भी नेटवर्क पर या किसी भी होस्ट मशीन पर कंप्लीट इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है। जितना भी एक नेटवर्क के अंदर इनकमिंग ट्रैफिक है या एक नेटवर्क से आउटगोइंग ट्रैफिक है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टाइप के ट्रैफिक को फिल्टर करता है फायरवॉल। हमेशा ध्यान हम्म रखिएगा। लेकिन हम्म सिक्योरिटी ग्रुप जो है, सिक्योरिटी ग्रुप एक हम्म इंडिविजुअल इंस्टेंस के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। एक इंडिविजुअल इंस्टेंस के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है कि इस इंस्टेंस पर जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है वो उसे मॉनिटर करेगा। अगर किसी भी ट्रैफिक के अंदर उसे मलेशियस कोड मिलता है, कोई भी अननेसेसरी ट्रैफिक मिलता है, वो उसको वहीं पर ही डिनाई कर देगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा। सेकंड थिंग, हम्म जिस तरह मैंने अभी आपको फायरवॉल की कंडीशन में बताया कि भाई फायरवॉल जो है किसी भी नेटवर्क के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि दोनों टाइप के ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप जो है, सिक्योरिटी ग्रुप
किसी भी, देखो मान लीजिए ये कोई भी यूजर है यहाँ पर और वो इस इंस्टेंस पर हिट करना चाहता है, ठीक है। अब ये जो यूजर है हम्म ये इस इंस्टेंस को आरडीपी के द्वारा हिट करना चाहता है, तो इस यूजर की रिक्वेस्ट इंटरनेट से होती हुई सबसे पहले जाएगी आपके सिक्योरिटी ग्रुप के पास, क्योंकि इंस्टेंस से पहले सिक्योरिटी हम्म ग्रुप अवेलेबल होता है। अब जब आरडीपी की रिक्वेस्ट इंटरनेट के द्वारा हम्म होती हुई इस सिक्योरिटी ग्रुप के पास जाती है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप चेक करता है कि क्या इस इंस्टेंस के लिए आरडीपी को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उसे हम्म मिलता है कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, यानी कि इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आरडीपी को अलाउ किया गया है, आरडीपी को अगर अलाउ किया गया है तो ही सिक्योरिटी ग्रुप इस आरडीपी के ट्रैफिक को अलाउ करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आरडीपी को डिनाई किया गया है तो यहीं पर वो उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, और आरडीपी की जो रिक्वेस्ट है या एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट है, एसएसएच की जो रिक्वेस्ट है, आईसीएमपी की जो रिक्वेस्ट है, एचटीटीपीएस की जो रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी ट्रैफिक को अलाउ किया गया है तो ही सिक्योरिटी ग्रुप उसे अलाउ करेगा, वरना सिक्योरिटी ग्रुप उस ट्रैफिक को यहीं पर ही डिनाई कर देगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज, जिस तरह फायरवॉल जो होता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक को फिल्टर करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऑल इनकमिंग ट्रैफिक जो है, ऑल इनकमिंग ट्रैफिक यानी कि जो ट्रैफिक इन हो रहा है किसी भी इंस्टेंस के अंदर, हमेशा ध्यान रखना हम्म सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर any type of traffic, any type of incoming traffic, any type of incoming traffic जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। सिक्योरिटी हम्म ग्रुप के अंदर कोई भी ट्रैफिक जो हम्म है, चाहे वो आरडीपी के लिए है, एसएसएच के लिए है, आईसीएमपी के लिए है, एचटीटीपी के लिए, एचटीटीपीएस के लिए है, या किसी भी जो कोई भी जो ट्रैफिक है वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। ऑल इनकमिंग ट्रैफिक जो होता है वो डिनाई होता है, यानी कि इस इंस्टेंस तक बाय डिफॉल्ट कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकता है इंटरनेट के द्वारा। लेकिन लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो भी आउटगोइंग ट्रैफिक होता है वो ऑलवेज अलाउ होता है। ऑल टाइप ऑफ हम्म आउटगोइंग ट्रैफिक ऑलवेज अलाउ होता है, यानी कि आप जो कंट्रोल कर सकते हो ना कविता, वो केवल इनकमिंग ट्रैफिक को हम्म आप मैनेज कर सकते हो, इनकमिंग ट्रैफिक को ही आप मैनेज और कंट्रोल कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने यहां पर आरडीपी को अलाउ कर दिया, आरडीपी को अलाउ कर दिया और एसएसएच को अलाउ कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो भी आरडीपी से रिलेटेड जो ट्रैफिक है, देखो आरडीपी का जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से होता हुआ जब इस सिक्योरिटी ग्रुप के पास जाएगा और सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा क्या आरडीपी को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि जितना भी हम्म इनकमिंग ट्रैफिक होता है ना, ऑल टाइप ऑफ इनकमिंग ट्रैफिक वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। फिर वो चेक किया जाएगा कि क्या हम्म रूट यूजर के द्वारा, क्या रूट अकाउंट के द्वारा इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आरडीपी को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है। अगर अलाउ किया गया है तो ही आरडीपी का ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप से होता हुआ इस इंस्टेंस पर जा सकता है। अब देखो, आपने हम्म इनकमिंग ट्रैफिक को तो अलाउ कर दिया, लेकिन जब इस इंस्टेंस पर ये ट्रैफिक आ गया, यहां पर वो ट्रैफिक हम्म प्रोसेस करेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो लेगा, और जब ये आउट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब क्लाइंट के पास, क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी तो देना है ना भाई, हम्म तो
जब वो ट्रैफिक, वो आरडीपी का ट्रैफिक इस इंस्टेंस से आउट होगा, तो एनी टाइप ऑफ आउटगोइंग ट्रैफिक, किसी भी टाइप का जो आउटगोइंग ट्रैफिक होता है वो ऑलवेज अलाउ होता है। हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप इनकमिंग ट्रैफिक को तो मैनेज कर सकते हो कि भाई ये ट्रैफिक अलाउ करना है, ये ट्रैफिक अलाउ करना है, लेकिन आउटगोइंग ट्रैफिक को आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। ऑल ट्रैफिक जो होता है, ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक जो होता है वो ऑलवेज अलाउ होता है, आप उसे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह भाई ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक अलाउ होता है और इसे आप मैनेज और कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, ये ऑलवेज अलाउ ही रहेगा। लेकिन जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है, जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है, और उस इनकमिंग ट्रैफिक को आप मैनेज कर सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है, बाकी सब कुछ डिनाई रहेगा। क्लियर है इतना? यस। यस विच इज क्लियर। चलो तो अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर चलता हूं और यहां पर मैं एक EC2 क्रिएट करता हूं। मेरे पास में भी कोई भी इंस्टेंस नहीं है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कीजिएगा। सर्वर 2012 का ही मैं इंस्टेंस ले रहा हूं, सॉरी इमेज ले रहा हूं। T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप, एक इंस्टेंस बनाना है डिफॉल्ट VPC, और इसे मैं A1A के अंदर क्रिएट करूंगा। ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल है। स्टोरेज 30 GB का काफी रहेगा। टैग आप server-2012 के नाम से इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सिक्योरिटी देखो जरा, ये है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, और चाहे तो आप यहां पर रीड करके भी देख सकते हो। सेट ऑफ फायरवॉल। अब यहां पर मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूं, server-2012-SG1, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप 1। अब देखो, ऑल ट्रैफिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, मैं इसको भी बंद कर देता हूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक जो होता है वो डिनाई होता है, मैं डिनाई ही रख रहा हूं अभी इसके अंदर। ठीक है, डिनाई रख रहा हूं, मैंने कोई भी रूल ऐड नहीं किया है। ओके। रिव्यू, आप यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं है। लॉन्च, मैं यहां पर सेम की पेयर यूज कर लूंगा, हेलो सुजीत। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा जरा अभी।
देखिए सुजाता, यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। हम्म। अब जरा मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ आरडीपी के द्वारा। आरडीपी फाइल को आप डाउनलोड कीजिएगा। पासवर्ड पासवर्ड तो है ही नहीं। अरे यार, वो पासवर्ड तो मैंने डिलीट कर दिए थे भाई। अब वो पासवर्ड मैंने अपनी मशीन से उसको डिलीट कर दिया था और दोबारा से उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता, तो मशीन को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। भाई रुक जाओ थोड़ा सा। डैशबोर्ड में यहाँ पर एंट्री है क्या की पेयर की? की पेयर मैंने इसको एक सेकंड यार, शायद मैंने अपनी इंस्टेंस को एक सेकंड होल्ड कीजिए। कल मैं इसको क्लीन करना भूल गया था अपना लास्ट सेशन लेने के बाद। एक ही वीपीसी है नहीं, ये भी क्लीन है। NaCl NaCl कराया था ना उसको। हम्म। तो फिर वो इतने रिसोर्सेज कहाँ से दिखा रहा है EC2 डैशबोर्ड में? अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप एक वॉल्यूम। ये मैंने डिलीट नहीं किया था क्या? डिलीट वॉल्यूम। सिक्योरिटी ग्रुप। चलिए भाई, अब मैं दोबारा से ले लेता हूँ, एक लॉन्च करता हूँ। ट्वेंटी 2012 का ही इमेज सेलेक्ट करते हैं। सब कुछ वही रखना है, बस मैं की पेयर डाउनलोड करना भूल गया था वहां से। एग्जिस्टिंग को मैंने यूज कर लिया, लेकिन अपने उससे लैपटॉप से मैंने उसको डिलीट किया हुआ था। सर्वर 2012। देखिए यहाँ पर मैं सर्वर 2012 -SG1 सिक्योरिटी ग्रुप, और मैं ऑल टाइप ऑफ इनकमिंग ट्रैफिक को डिनाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आप केवल इनकमिंग ट्रैफिक को ही अलाउ करा सकते हो। जितना भी ट्रैफिक होता है वो इनकमिंग ट्रैफिक जो होता है बाय डिफॉल्ट वो डिनाई होता है। रिव्यू एंड लॉन्च कीजिएगा। यहाँ पर मैं server-2012 के नाम से ईपीआर डाउनलोड कर लेता हूँ, लॉन्च करते हैं।
पूछने यार टाइम। देखिए यहाँ पर प्रॉपर चेक हो चुका है, उसको जल्दी से अब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं आरडीपी के द्वारा। आरडीपी फाइल डाउनलोड कीजिएगा, पासवर्ड ये हमारा प्राइवेट की है, इसको डिक्रिप्ट करते हैं, पासवर्ड कॉपी कीजिएगा आरडीपी। अब देखो जरा, मैं अब उस इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए आरडीपी के द्वारा रिक्वेस्ट भेजता हूं। ये देखिए जरा, जब मेरे लैपटॉप के द्वारा उस पर आरडीपी के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऑल टाइप ऑफ इनकमिंग ट्रैफिक को डिनाई किया हुआ है, तो कभी भी आरडीपी को वो अलाउ नहीं करेगा। अब वापस इंस्टेंसेस पे जाइएगा, अपनी इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, सिक्योरिटी टैब के अंदर जाओ और यहां पर आपका सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। अब देखो, ये इनबाउंड रूल है जिसमें मैंने कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं किया हुआ है। ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है इनकमिंग। अगर आउटबाउंड रूल के अंदर जाऊं, देखो ऑल ट्रैफिक जो होता है ना, ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है वो। अब मैं क्या करता हूं कि एक इनबाउंड रूल क्रिएट करता हूं, एडिट इनबाउंड रूल, जिसमें मैं आरडीपी को, केवल आरडीपी को अलाउ करता हूं। किधर गया यार आरडीपी? एनीवेयर, एनीवेयर तो नहीं होगा, यहां से हो गया, बढ़िया। वापस EC2 पे जाइएगा, इंस्टेंसेस। अब अगर मैं यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखूं, रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, सिक्योरिटी टैब के अंदर आइए। अब देखिए यहां पर आरडीपी को अलाउ कर दिया गया है इनकमिंग के अंदर। इनबाउंड रूल में आरडीपी को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है।
अब मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं, आरडी फाइल डाउनलोड कीजिएगा, पासवर्ड दोबारा से डिक्रिप्ट कर लेता हूं मैं, कॉपी कीजिए, आरडीपी फाइल ओपन करो, कनेक्ट। ये देखिए अब अलाउ कर दिया है ना उसने। अब आप इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हो। देखो मैंने केवल इनबाउंड ट्रैफिक यानी कि इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ किया, और जो उसका आउटबाउंड ट्रैफिक था ना वो ऑटोमेटिक अलाउ हो गया। जब भी आप किसी भी ट्रैफिक के इनबाउंड रूल को अलाउ कराते हो मैन्युअली, तो उसका आउटगोइंग ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिक अलाउ मिलेगा आपको। आप जो मैनेज कर सकते हो वो केवल सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो, आउटगोइंग को आप नहीं कर सकते हो। एक और छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इसको एक्सेस होने दीजिए इंस्टेंस को। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकंड जरा। मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं और यहां से गूगल को ओपन करने की कोशिश करता हूं। हो रहा है? ठीक, चलो, तो इतना क्लियर है ना आपको? Yes, yes, इतना क्लियर है। चलो, तो ये था हमारा सिक्योरिटी ग्रुप जिसके द्वारा आप इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज और कंट्रोल करते हो। आगे चल के हम लोग NACL भी डिस्कस करेंगे। वो हमारा टॉपिक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो आएगा वो हमारा VPC के बाद में आएगा, क्योंकि ये जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ये इंस्टेंस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या इंस्टेंस की ट्रैफिक को मैनेज और कंट्रोल करता है। लेकिन जो NACL है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो कंप्लीट VPC के ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो एक बार आप लोग रीलॉग इन कीजिए, क्योंकि करीब 2 मिनट ही बाकी है, बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर जल्दी कीजिएगा।